थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल। पहले थोड़ा सा हम करेंगे रिकैप। लास्ट जो हमने अर्थ के उसमें लिया था, सबने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया उसके बारे में कि हमने उससे क्या सीखा। सबने अपने अपने व्यूज भी वो करे, एक्सपीरियंस, कुछ क्वेश्चंस, डाउट्स, हमने अपना हाउ वी प्रैक्टिस दोज वर्च्यूज, तो वो सबने। लेकिन इसके साथ मैं जैसे सबका रीड कर रही थी, स्पेशली फॉर पेशेंस, हमें ये नहीं कि पेशेंस अगर कोई बच्चे या कोई रिलेटिव या कुछ हाई डिमांडिंग है तो आ, हमें पेशेंस रख के डिमांड्स पूरी करते जाना है, या अपने आप को कि हाँ धरती की तरह सहनशीलता रखनी है। जैसे कि मैंने एक पॉइंट बताया भी था कि यही धरती पर वॉल्केनोज भी एट सेम टाइम है प्रेजेंट। ठीक है, हॉट वाटर सोर्सेज भी हैं, और अगर ये अर्थक्वेक आता है तो जरा सा भी प्लेट डिस्टर्बेंसेस होती हैं तो अर्थक्वेक भी इसी अर्थ पे आता है। तो पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने आप को पूरी तरह से मीन्स सेक्रीफाई और उसमें करें। पेशेंस का मतलब ये भी होता है कि जैसे हम खुद पृथ्वी पे खुदाई करते रहते हैं, वो बियर करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां जाके मैंने वोल्केनोज की बात करी या अप्रेस्ट की बात करी, वहां पे पेशेंस को दूसरे उसमें सेंस में भी लेना चाहिए कि सपोज कोई बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग है, हम आउट ऑफ लव, आउट ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस, हम फटाफट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं और ओवरबर्डन हो जाते हैं। तो एक वो एस्पेक्ट भी है कि हमने अपने आप को पेशेंस अपने लिए कैसे गिफ्ट करनी है। कि अगर हमें किसी चीज को वी आर नॉट इन द कंडीशन ऑफ, हम उसमें नहीं है कि हम एक्सेसिव बर्डन बियर कर पाए, एक्सेसिव लोड ले पाए, स्ट्रेस ले पाए, और अगर हम स्ट्रेसफुल उसमें है तो हम हर किसी की डिमांड, तो वो भी एक प्रैक्टिस है पेशेंस की कि हाउ टू से नो एट प्रॉपर टाइम। क्योंकि हम इम्पेशेंट होते हैं कि मुझे इसका भी करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है, ये भी मेरी ड्यूटी, ये भी मेरी ड्यूटी, ये भी मेरी ड्यूटी, आई हैव टू डू बाय हुक और क्रुक, क्योंकि मुझे पेशेंस रखनी है, मुझे सबको खुश रखना है। नो, सो पेशेंस को इस तरह से भी लेना है कि हाउ टू से और हाउ टू टेक योर स्टैंड। हम लेडीज में क्या होता है कि बच्चों ने इधर उधर हम कुड़कुड़ भी करते रहते हैं और ये काम भी कर दिया। नो, इफ वी अगर हम पेशेंस प्रैक्टिस करेंगे, लेट देम लर्न देयर लेसन, वहां पे भी पेशेंस प्रैक्टिस, वहां और भी ज्यादा पेशेंस की प्रैक्टिस की जरूरत होती है कि हमें कैसे सबको, कि हाँ ठीक है कोई बड़े है या घर में छोटे है, पूरी तरह से हम हमारे ऊपर डिपेंडेंट है और हम सोच रहे हैं कि उनके सारे काम करना हमारी पेशेंस का टेस्ट है, और वी हैव टू कीप ऑन डूइंग। पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी वहां पे भी होती है कि हाउ टू आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ फ्रॉम ओवर रिएक्टिंग, और इग्नोर करना भी पेशेंस होती है कि बच्चे या हस्बैंड या किसी के कपड़े जूते इधर उधर पड़े हैं, वो इतने सफिशिएंट हैं कि वो बाहर अंदर जा रहे हैं, सारे काम सही से कर रहे हैं, और वो घर में आके उम्मीद रखते हैं कि पेरेंट्स, मदर या वन पार्ट ऑफ मेंबर फैमिली वो ये काम करे या ध्यान रखे। तो वहां पे भी हमें पेशेंस ये रखनी है कि हमें एजिटेट नहीं होना, हमें डिस्टर्ब नहीं होना, और अपने आप को काबू रखना है कि ठीक है जैसे पड़ी चीज पड़ी, लेकिन एक बार उस बंदे को भी अवेयरनेस, मतलब ओवर रिएक्ट, ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर वो सब होना
सब चीजों में, वो भी एक तरह की पेशेंस प्रैक्टिस करने का ही एक गुण होता है, पेशेंस प्रैक्टिस करना होता है वो। सो हियर इज दैट पॉइंट आई वांट टू क्लियर। और नंबर 2, अब हम चल रहे हैं, वो तो हुआ फर्स्ट गुरु, अब आ गया उनके सेकंड गुरु कौन थे। सेकंड गुरु उन्होंने बनाया वायु। पहले के जो 5 एलिमेंट्स हैं वो ग्रॉस एलिमेंट्स से हैं, अर्थ, वायु, अर्थ हो गया, एयर, स्पेस, वाटर, फायर। तो वो कहते कि दूसरा गुरु जो मैंने बनाया वायु। अभी आप में से सब, आई थिंक मैं तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे सब हैं, तो वायु का क्या गुण हो सकता है जिससे हम सीख पाए? एयर की क्वालिटी क्या है? एनीबॉडी? Ah, यस। coolness. When it blows, it brings coolness. So sort of, we can say, soothing effect it brings whenever it blows. So this is one thing. So whenever you speak, then that speaking should also bring coolness and soothing effect. Anybody? Something else? So चलो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयर की क्वालिटी है, कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंट मूवमेंट। हवा बंद हो जाती है तो हमें होता है ना कि दम घुट रहा है। जब स्टफी वेदर होता है, हवा नहीं चल रही होती, तो जो कांस्टेंट फ्लोइंग है, जिसको बोलते हैं गतिमान रहना, कॉन्स्टेंटली गतिशील रहना, फ्लोइंग, दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ एयर। दैट मीन्स, और हम बोलते भी है ना कि अगर एक जगह कुछ रुक जाता है तो वो सड़ने लगता है, बदबू मारने लग जाता है। तो एयर की सबसे पहली क्वालिटी वो कहते हैं, मैंने क्या सीखा, सदैव चलते रहना, मूव ऑलवेज। और ये भी नहीं कि वो किसी की कंपनी लेके, हाँ पत्ते उड़े उड़े जहां तक उड़े, लेकिन हवा फिर भी आगे अकेले मूव करती जाती है। तो इसका मतलब ये है कि एयर हमें इंडिपेंडेंस सिखाती है, कि जैसे वो सॉन्ग भी है ना, चल अकेला चल, राही चल अकेला। तो हवा हमें यही सिखाती है कि मूव कॉन्स्टेंटली। If you are alone, that's okay, but constant movement is the sign of life. Constant move means ये नहीं कि ऐसे ही भागते दौड़ते रहना, मीन माइंड को चलाओ, कभी थॉट्स को चलाओ, कभी फिजिकल मूवमेंट्स। तो एयर क्या है, वो सबसे पहले हमें जो उसका कांस्टेंट फ्लोइंग जो वर्च्यू है, कि वो लगातार चलती रहती है, जहां रुकती है वहां दम घुटने लग जाता है, और जहाँ पे नो एयर का होता है, आपको भी पता, हाई एल्टीट्यूड में और वहां पे, तो वहां डेथ्स वगैरह भी हो जाती है, सफोकेट होके, जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती, एयर फ्लो नहीं होता। और नंबर 2, और जब ये एयर चलती है या ब्लो आउट होती है, और सम टाइम इट्स ब्लो आउट ऑफ कंट्रोल और फ्लो आउट ऑफ कंट्रोल, तो जो सब एटमॉस्फियर है सारा, वो एजिटेटेड और डिस्टर्ब हो जाता है। इन द सेम वे हम कहते हैं ना कि मन, हवा की, मन की जो गति है, हम मानते हैं हवा के समान है, हवा से भी तेज, कि वो कहीं के कहीं पहुंच जाता है, यानी कि इतना मूविंग है, इतना उसकी स्पीड है माइंड की। तो जो माइंड है उसको एयर के साथ, और तभी जैसे आयुर्वेद में बोला जाता है कि वात पित्त कफ, तो जो वात होता है, वायु विकार, वो सबसे ज्यादा उसकी वजह से, पित्त की वजह से 30%, अगर कफ की वजह से अगर 20%, तो वात की वजह से नियर अबाउट 80% बीमारियां होती हैं। और जो हमारी माइंड की साइकोसोमेटिक है, क्योंकि हम माइंड है जो चलता है हवा की तरह ही, दिखाई भी नहीं देता, सिर्फ थॉट्स मूवमेंट से हमें पता लगता है कि माइंड की एक्टिविटी हो रही है।
आप क्या माइंड को देख सकते हो? इवन हम थॉट्स को नहीं देख सकते, जैसे एयर को नहीं देख सकते। तो जैसे कि अगर एयर आउट ऑफ प्रपोर्शन फ्लो होना शुरू हो जाती है साइमल्टेनियसली, माइंड भी कॉन्स्टेंटली अगर वर्ल्डली थिंग्स में या फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, इट कैन क्रिएट हैवक in our body and in our atmosphere. सो जैसे ये इन्होंने बताया कि धीमे धीमे मंद मंद हवा जब चलती है तो वो बैलेंस, मध्य पास, अगर रुकती है तो दम घुटता है, अगर फास्ट चलती है तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है चारों तरफ। तो मध्य मार्ग, जैसे भगवान बुद्ध ने भी कहा, अगर अच्छे से चलती है तो ऐसे ही हमें भी एयर से बैलेंस बना के चलने का। और इसके बाद सबसे बड़ा जो कि एक चीज कि एयर में और क्या चीज आप लोग फील करते हो जब हम बोलते हैं कि देर इज लॉट्स ऑफ लव इन द एयर, या सॉरो, या कहीं पे भी कोई खुशबू हमें पता चल जाता है, कहीं पे कोई मिठाई बन रही है या किसी ने परफ्यूम लगाया, ये कैसे फील होता है? या कहीं पे कोई डेड एनिमल है, बहुत मतलब गंदी स्मेल आ रही है, सब डिस्ट्रॉय हुआ हुआ कीचड़ की स्मेल या किसी रॉटन उसकी स्मेल आ जाती है, तो इसका मीनिंग क्या है? वो स्मेल या किस कहाँ से आती है? क्योंकि वो एयर कैरी करती है साथ में। तो वो कहते हैं मैंने क्या सीखा कि जैसे हवा, चाहे वो किसी स्वादिष्ट भोजन से या फूलों के खेत से, फूलों की क्यारी से गुजरे, या वो गंदगी से गुजरे, वो वहां से उसकी गंध को साथ में तो ले लेगी, लेकिन साथ ज्यादा दूर तक नहीं रखेगी। थोड़ी दूर जाके वो, चाहे अच्छी गंध है, फूलों की गंध है, सुगंध है, या है कीचड़ की दुर्गंध है, थोड़ी दूर जाके हवा से वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। यानी कि डिटैचमेंट, निर्लेपता। हवा से मैंने निर्लेपता सीखी। एक तो सदैव गतिमान रहना, कांस्टेंट मूविंग, मध्य अपने बैलेंस में रहना, ठीक है, बैलेंस बना के रखना, इंडिपेंडेंटली अकेले मूव करना, डोंट थिंक कि कोई मेरे साथ आएगा चलेगा। हाँ, हवा के साथ पत्ते उड़ते हैं, कागज उड़ते हैं, कुछ भी उड़ता है, हवा को ये नहीं है कि उनको हमेशा साथ रखना है, वो अपने मुताबिक जहां कहीं छूट जाए छूट जाए। एयर कीप्स ऑन फ्लोइंग, कीप्स ऑन फ्लोइंग। और इन दिस वे एयर जो है ये निर्लिप्त रहना, कि वो गंध को धारण करती है, वो स्मेल को ऑब्जॉर्व करती है अपने भीतर, लेकिन थोड़ी दूर चल के जितनी उसकी इंटेंसिटी फास्ट हो जाती है एयर की, उतनी जल्दी वो स्मेल, वो क्या होती है, उससे छूट जाती है। तो वो कहते इन द सेम वे इन अवर वर्ल्डली लाइफ, जो हम साधक हैं या ग्रस्त हैं, हमें किसी के भी गुण दोष को पकड़ के नहीं रखना। मजबूरी है हमारी सोशल लाइफ में कि हम जी रहे हैं, कोई हमें कुछ अच्छा बता रहा है, किसी के बारे में कोई चुगली हो रही है, किसी के बारे में कोई प्रेज हो रही है, किसी के बारे में हमें सुनना है, लेकिन उसको अपने माइंड में धारण नहीं करना। उसको सुना और छोड़ दिया। जैसे हवा, खुशबू हो, सुगंध हो, दुर्गंध हो, उसको थोड़ी देर के लिए धारण करती है, क्योंकि उसको धारण करना पड़ेगा, क्योंकि वो पृथ्वी की तन्मात्रा है। गंध जो है पृथ्वी का गुण है, तो हवा पृथ्वी के साथ है, तो इसलिए उसको गंध तो को वो गुण दुर्गंध, सुगंध और दुर्गंध धारण करनी पड़ेगी, ग्रहण करनी पड़ेगी, अब्सॉर्व करनी पड़ेगी। लेकिन इट नेवर कीप्स अलोंग विद इट फॉर लॉन्ग टाइम। थोड़ी दूर जाके देखो, वो चाहे सड़ी दुर्गंध हो, चाहे सुगंध हो, चाहे खुशबू हो, थोड़ी देर में वो फेड अवे हो जाती है। तो इन सेम वे we have to remain unattached to others गुण और दोषा, virtues and defects। कुछ भी किसी के गुण दोष हैं, उनकी कंपनी में हमें बैठना पड़ा मजबूरी से, हम सुनेंगे, धारण भी हो सकता है कि माइंड में उनकी चर्निंग चले, बट उसको
डिटैच रहना है और उससे विड्रॉ करने की जो है टैक्ट, वो कहते मुझे हवा से सीखा मैंने कि कैसे सदैव गतिमान रहना है, कैसे इंडिपेंडेंटली ब्लो करना है, और कैसे जो भी आया उसको धारण करना है और फिर छोड़ देना है, उसको पकड़ के नहीं रखना। तो नंबर 2, 3, 4, एयर कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। एक तो सामान्य वायु, नॉर्मल एयर जो हमारी सराउंडिंग में है, और एक प्राण ऊर्जा जो हम अपने भीतर लेके जाते हैं। तो जो ये दोनों तरह की जो एयर होती है, ये 2 तरह के लेसन अवधूत जी बोलते हैं, हमें पता चलते हैं इससे। एक तो प्राण ऊर्जा और एक सामान्य ऊर्जा। प्राण ऊर्जा हो गई जितना हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं? इससे हम लोग ये सीखते हैं कि जितनी एयर हमें लेनी है उतनी ही लेनी है, उससे ज्यादा हम अपने भीतर स्टोर करके नहीं रख सकते। सो इसमें कोई जना अगर किसी को, इसका मतलब क्या है कि प्राण ऊर्जा जितनी, जैसे अभी कोविड में हमने देखा कि हमें ब्रीद इन ब्रीद आउट जितना 1 मिनट में करना, उसके हिसाब से ही हमें सारा चाहिए होगा कि कितनी एयर ले रहे हैं, कितनी। ये नहीं कि मैं एकदम से गल्फिंग कर लूं कि बहुत सारी हवा मेरे भीतर स्टोर हो जाए, और जब हवा की शॉर्टेज हो, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो, तो मैं अपना इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी यूज कर लूं। वो हमारी बॉडी में प्रोविजन है नहीं। तो प्राण ऊर्जा हम जितनी लेते हैं, इसका मतलब ये है कि इस जो प्राण ऊर्जा, प्राण वायु है, उससे हमने क्या सीखा कि जितना नीडेड है, ऑप्टिमल डाइट, ये हम स्पिरिचुअल टैबलेट में आगे जाके पढ़ेंगे कि जितनी जरूरत उतना लेना, उससे ज्यादा हम स्टोरेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुदरत ने ही हमें ये गुण नहीं दिया। तो वो कहते प्राण ऊर्जा जो मैं लेता हूँ और बाहर छोड़ता हूँ, वो उसी क्षण के लिए ही होती है। ये नहीं कि आप अगले 5 मिनट के लिए उसकी स्टोरेज जमा कर लो कि 5 मिनट तक मुझे सांस नहीं लेना पड़ेगा, मैं 5 मिनट की ऑक्सीजन भीतर ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और फिर 5 मिनट तक मैं बाद में सोचूंगा सांस लेने के लिए। ये इंस्टेंट, मतलब जो मिले उसमें सेटिस्फाई रहना, और जितना चाहिए उतना ही लेना। और जो सामान्य वायु है, उसमें तो हमने देख ही लिया कि वो अपने आसपास की गंध को धारण करती है, उसको फिर छोड़ देती है, वो सदा चलती रहती है, और वो इंडिपेंडेंट मूव होती है। ये सब चीजें वो कहते हैं मैंने हवा से सीखी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब वो उनके हम तीसरे गुरु पे चलते हैं। तीसरा गुरु है उनका आकाश। आकाश जिसको हम स्पेस भी बोलते हैं, ईथर, स्पेस, शून्य। आई थिंक वायु और आकाश का सबको कॉन्सेप्ट अलग अलग क्लियर होगा, अगर नहीं होगा तो हम लास्ट में बात कर लेंगे। तो आकाश होता है स्पेस, एम्प्टी स्पेस। तो ये आकाश जो है, हमारा ब्रह्मांड जो है, ये सारा स्पेस ही है। स्पेस वो चीज, एक ऐसी यूनिवर्सल फोर्स जो खाली शून्य होती है, और जिसमें हमारे, आप देखो सारे प्लैनेट्स, प्लैनेट्स हो गए, सब कुछ उसमें एक तरह से सस्पेंडेड है। हमें लगता है अर्थ पे हम रह रहे हैं, एक स्टेबल है। अगर एक्चुअली देखा जाए तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, हमारे स्टार्स, हमारी अर्थ, मून, सब आकाश में क्या है? सस्पेंडेड है, विदाउट एनी थ्रेड। तो ये आकाश की एक पावर है कि जिसने सबको बांध के रखा हुआ है, और एक एक गैप में रखा हुआ है, दूर दूर एक एक गैप पे रखा है। वहां पे स्पेस काम आती है कि ताकि उनमें जो इतनी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये इनमें कोई टकराव ना हो और कोई नुकसान ना हो। तो वहां पे स्पेस, और इन द सेम वे स्पेस हमारे भीतर भी है। नोज के अंदर स्पेस है, माउथ के अंदर स्पेस है, आईज के पीछे, साइनसेस, बॉडी में जहाँ खाली हॉलो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है सारा खाली है, वहां पे भी स्पेस है। लंग्स में भी स्पेस है, और अगर हमारे लंग्स में
म्यूकस भर जाता है, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है, तो लंग कंजेशन और लंग डैमेज तक हो जाता है। तो स्पेस हमारे भीतर भी है, व्यापक है। जो जैसे कहते हैं ना कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है, शरीर में डेफिनेटली सेम टू सेम है। तो उतनी ही स्पेस जितनी बाहर है उतना ही हमारे भीतर है। तो कहते हैं आकाश से मैंने क्या सीखा, निराकार। स्पेस की कोई शेप नहीं होती। आकाश जो है निराकार है, निर्विकार है, और सदैव अपनी अवस्था में रहता है। इस यहाँ पे एक पॉट की वो लेंगे, एयर है, पे खाली पॉट है, तो हम क्या कहेंगे, खाली है अंदर से, स्पेस, एम्प्टी, तो वो पॉट की शेप ले लेगा। अगर वो बड़ी वेसल है तो वो वेसल की शेप ले लेगा, आकाश। तो वो निराकार है, उसका आकार नहीं, जिस चीज में भी ढलता है उसके साथ ही हो जाता है, निर्विकार है, कोई अहंकार नहीं उसमें, और वो अपनी अवस्था में ही रहता है। मीन्स कि एज इट ही रहता है, स्पेस में कोई चेंज नहीं होती, क्योंकि अगर स्पेस में चेंजेस आएंगे तो जो बॉडीज उसमें, जो यूनिवर्सल सब ये प्लैनेट्स वगैरह उसमें है, तो वो कोलाइड हो सकते हैं। तो वो इतना अनंत विशाल है आकाश का, कोई भी अभी तक साइंस या कोई भी उसका हम लोग वो नहीं ले पाए कि आकाश को हम मेजर कर पाए, स्पेस को हम मेजर कर पाए। एयर की वेलोसिटी आप मेजर कर सकते हो, एयर की स्पीड आप मेजर कर सकते हो, लेकिन आकाश जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता। वो विशाल है, दिखने में सबको होल्ड किया हुआ है, लेकिन फिर भी शून्य है, वॉइड है, और वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र मौजूद है, मीन्स सब जगह है। अभी मैं अगर ऐसे हाथ का ऐसे बनाऊं तो स्पेस उसके भीतर भी है, मेरे आसपास भी स्पेस है, मेरे भीतर भी, मेरे नाक में, मेरे मुंह में, मेरे कान में, सब जगह सर्वत्र मौजूद है। तो वो कहते आकाश से मुझे उस जो सर्वव्यापी परमात्मा जो सब जगह में मौजूद है, लेकिन उसको मैं देख नहीं सकता, उसको महसूस कर सकता हूँ कि उसने सबको बांध के रखा। तो आकाश को देखते हुए, जिसके भीतर इतने ब्रह्मांड समाये हुए हैं, सबको उसने होल्ड किया हुआ है, तो मुझे उस सर्वव्यापी परमात्मा की याद आती है आकाश को देख के, कि जो विशाल अनंत सर्वव्यापी सर्वत्र मौजूद है। तो हमें भी एज ए कैटलिस्ट होना चाहिए कि सर्वत्र मौजूद, सबके लिए निराकार, निर्विकार। बच्चों के साथ बैठे तो कोई ईगो नहीं, बच्चों में बैठे हुए आप बच्चों की तरह ही लगने चाहिए। अडल्ट में बैठे हो तो वहां वैसी ही बातें, अडल्ट ये फील ना करें या यंग ये फील ना करें, टीनेजर, कि ये हमसे कुछ अलग आ गए। अपने आप को वैसे ही ढाल लेना, जैसे आकाश अगर मटके में है तो वो उसी घट में प्रवेश कर जाता है, वो जिस चीज में होता है उसी में ही उसका आकार आ जाता है। लेकिन जहां पे कहते हैं कि घट टूट गया, यानी कि मटका टूट गया, आकाश फिर वहीं के वहीं सर्वव्यापक, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको मटके के टूटने से या मटके के बने रहने से। हाँ, वो उसकी कदर करता है कि वो उसके जैसा हो जाता है, जो उसे धारण करता है उसकी अपनी जगह देता है, खालीपन देता है आकाश को। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही सर्वव्यापी होते हुए भी सबसे अलग रहता है, स्पेस किसी के साथ अटैच नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि अर्थ के साथ स्पेस को मैच कर दे, नो, सब जुपिटर जो भी हैं वो अपनी आइडेंटिटी लेके रह रहे हैं। स्पेस अपनी जगह है, वो खालीपन अपनी जगह है। तो ऐसे ही जो साधक होते हैं या हम होते हैं, हमें भी वैसे ही रहना चाहिए। जो हमारे पास ये नहीं कि ये चेयर टेबल या वो चीज, वो स्पेस नहीं बन जाएगी, वो है वहां पे, लेकिन स्पेस है जो, वो उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। तो ऐसे ही हमारा मन भी होना चाहिए कि बहुत कुछ है, लेकिन अंदर वो शून्य की स्थिति रहनी चाहिए, कि यहाँ पे कोलाइजन्स ना हो।
तो वो सर्वव्यापी जो आकाश है, कहते मैंने उससे ये सीखा कि कैसे विशाल अनंत होते हुए, सब जगह मौजूद होते हुए, निराकार निर्विकार और अपनी अवस्था में रहता है। और ऐसे ही कहते हैं कि जो सुप्रीम सोल है वो भी अखंड है, सब जगह है, सर्वव्यापी है। तो आकाश को देख के तभी हम बोलते हैं ना कि ऊपर वाला, सब जगह वही है। तो वो आकाश को सर्वव्यापी परमात्मा की याद से जोड़ते हैं। और नंबर 2, इसमें भी वो कैसे अनइफेक्टिव, जैसे एयर, अपना किसी की सुगंध ली, किसी की दुर्गंध ली, कहीं पंजेंट स्मेल आई, कहीं बर्निंग स्मेल आई, थोड़ी दूर गई वो निर्लेप होगी। इन द सेम वे आकाश में कभी बादल आते हैं, कभी जंगलों में आग लगती है, धुआं ऊपर तक जाता है, कभी पानी बरसता है, हवाएं चलती हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, लेकिन जब ये सब शांत हो जाता है वो नीला आकाश वैसे के वैसे रहता है, निर्लेप। उसके आसपास, उसके नीचे की जो हो रहा है, he remains totally unattached from that। तो इसी तरह आत्मा भी, वो कहते जो हमारी सोल है वो भी ऐसे ही अछूती रहती है मन के और शरीर के विकारों से। अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें तो फिर हमें शरीर के और मन के दुख बीमारियां तंग नहीं करेंगे, अगर हम ये समझे कि जो हमारी आत्मा है वो सर्वव्यापी है, निर्लेप है। तो वो कहते मैंने आकाश से ये सीखा सब कुछ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। आई थिंक 2 करे हैं आज। मुझे लगता था कि एक एक, बट एक एक करके बहुत लंबा हो जाता है। 2 ये एक जैसे थे, इसलिए हमने ले लिए। किसी का कोई क्वेश्चन? और ये तो अवधूत जी का था जो मैंने आपको बताया। इसमें आप लोग अपनी मॉडर्न उसके मुताबिक, अपनी अब की समझ के मुताबिक, यस, वायु से और आकाश से हम और भी क्या सीख सकते हैं, इनके और वर्चूज भी आपके, क्योंकि तब की लाइफ और अब की लाइफ में बहुत डिफरेंस था। तो फिर भी आई थिंक वहां की विजडम आज भी अप्लाई तो हो ही रही है पूरी तरह से। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी की इनपुट है, किसी का एडिशन है, मोस्ट वेलकम। क्योंकि ये हमारी रिकॉर्डेड सेशन है, एक तरह की पूरी क्लास बन रही है ये। तो जो भी आप आउटपुट दोगे तो वो साथ में एडेड होगी। थैंक यू वेरी मच। आपने बताया था प्राण 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य और प्राण ऊर्जा। तो यस, हवा सामान्य, वायु 2 प्रकार की होती है। वायु 2 प्रकार की होती है, प्राण वायु और सामान्य वायु। ओके, प्राण वायु। तो सामान्य तो समझ लगी, प्राण वायु का कंसेप्ट नहीं। प्राण वायु जो हम एयर अंदर लेते हैं, वो जब अंदर जाती है वो प्राण बन जाते हैं ना हमारी बॉडी के लिए, जिसको प्राण ऊर्जा। प्राण जिसको प्राण शक्ति कहते हैं। या प्राण शक्ति जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, दैट इज प्राण ऊर्जा। उसको जैसे अभी कोविड में हुआ था, सिलेंडर लोगों को क्यों जमा कर करके रखने पड़े थे? प्राण वायु से। वो कहते कि मैंने क्या सीखा, वो हम जितनी रिक्वायरमेंट है, आप ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग ब्रेथ कितना ले पाओगे? आई थिंक मैक्सिमम जो लेते हैं डीप ब्रीदिंग या लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं 8 काउंट, 8 सेकेंड। 8 से मैक्सिमम जिनकी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी वो 10 सेकेंड इनहेल और एक्सेल। इससे ज्यादा इतने सेकंड से ज्यादा नहीं। तो यानी कि जितनी चाहिए हम उतनी आसपास से लेंगे। उसके बाद अगर हम किसी ऐसी जगह चले गए कि हम सपोज हम सोचे, इसमें ये है कि ऑप्टिमल डाइट, ऑप्टिमल डाइट मतलब संयम कितना हमें लेना है। तो यहाँ पे कुदरत ने खुद ही संयम लागू कर दिया कि जितना एक ब्रेथ में आप अंदर ले रहे हो उस समय आपकी बॉडी उतनी देर सरवाइव करेगी। 1 मिनट अगर आपने नाक बंद करके, मुंह बंद करके प्राण ऊर्जा नहीं ली अंदर, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी स्टोरेज पहले की है वो यूज कर ले मेरी बॉडी, वो नहीं करेगी, खेल खत्म हो जाएगा। एग्जैक्ट 1 to 2 मिनट लगते हैं अगर अच्छी तरह से सफोकेट करो।
बॉडी को डेड बॉडी बनने में। Yeah. तो वो प्राण ऊर्जा ये सिखाती है कि जो है जितना जरूरी है उतनी इनटेक करो। इसको बोलते हैं ऑप्टिमल डाइट, कि जितना चाहिए उतना ही हम कंज्यूम करके भर के अंदर नहीं रख सकते कि हाँ जब अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं कहीं ऐसी जगह चली गई कि जहाँ ऑक्सीजन की कमी है तो वहां मैं अपनी अंदर का स्टोरेज यूज कर लूंगी। नेवर हैपन। तो वो प्राण ऊर्जा, वायु दो तरह की होती है, प्राण वायु, सामान्य वायु। जो सामान्य वायु है वो आसपास, जिससे हम वो कांस्टेंट मूविंग और डिटैचमेंट, गुण दोष ग्रहण करने और फिर एक जगह पे जाके उनको छोड़ना। वो धारण करके नहीं रखती, अपने साथ इंटेंगल करके नहीं रखती उनको, जो उसने स्मेल्स अब्सॉर्ब करी कि वो हलवाई की कढ़ाई से जा रही है, जलेबी की खुशबू आ रही है, समोसे की खुशबू आ रही है, थोड़ी दूर जाके अगर किचन में वो उसको मीठी खुशबू को वही छोड़ देगी, आगे जाके कोई पत्ते गल सड़ रहे हैं, कूड़ा करकट है, वो ग्रहण कर लेगी, उसको भी छोड़ देगी, आगे जाके बिल्कुल फ्री, ऑर्डरलेस। तो ऐसे ही हम लोग अगर एक जगह से कुछ अच्छा प्रेज सुनी, कहीं से कुछ हुआ, जस्ट टेक इट एंड देन लीव इट ऑटोमेटिकली। मैम ऑप्टिमल डाइट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ऑप्टिमल डाइट का होता है कि जितना हमें चाहिए, ये आगे जाके स्पिरिचुअल है। ऑप्टिमल डाइट मीन्स बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कि जितनी जरूरत है उतना खाना, सो उन्होंने या प्राण उतना वायु से फूड का उतना सीखा। लेना। या नहीं, प्राण वायु का मतलब ऑप्टिमल डाइट, इसलिए एक वर्ड यूज होता है, ऑप्टिमल डाइट यूज होता है वर्ड स्पिरिचुअलिटी में, आपके 5 सेंसेस से भी, और 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। वो कैसे? कि कानों से सिर्फ उतना सुनो जितना चाहिए, आंखों से सिर्फ उतना देखो जितना देखना है, ऑप्टिमल। ठीक है, मुंह से उतना बोलो जितनी जरूरत है, नाक से उतना सूंघो जितनी जरूरत है, हाथों को उतना चलाओ जितनी जरूरत है। ये हो गया बैलेंस। तो वो बैलेंस डाइट सिर्फ खाने की नहीं होती, डाइट सिर्फ खाने की नहीं होती। हम जो पूरी सर्वाइवल है जो हमारी, वो हम 5 सेंसेस से फूड ले रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, आंखों से ले रहे हैं, सब जगह से हम ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण करना, भक्षण करना, उसी को तो खाना कहते हैं ना, राइट मैम। कांस्टेंट टेकिंग। तो वही चीज आ गई ऑप्टिमल डाइट। तो ऑप्टिमल डाइट आजकल सबसे ज्यादा जरूरी है। हम कह देते हैं कि हम बोलते नहीं जी, बहुत चुपचाप बंदा है। सारा दिन अगर न्यूज चैनल पे बैठ के आप दुनिया भर की डिबेट्स और नेगेटिव वो सुन रहे हो अपने ब्रेन को और कानों को, वो ऑप्टिमल डाइट नहीं है। आंखों को आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हो जो चीजें, सीरियल्स वगैरह, या जो चीज नहीं देखनी चाहिए, बिना वजह हम शॉपिंग पे गए हुए हैं, विंडो शॉपिंग, वो ये सब ऑप्टिमल डाइट की वो उस लिमिट से बाहर आता है। मीन्स whatsoever is needed in a balanced way is optimal diet। तो वो जो श्वास हम ले रहे हैं, तो वो तो कुदरत ने ही, सेंसेस का तो हमारे पे डिपेंडेंट, लेकिन जो सांस ले रहे हैं, एक ब्रेथ में कितनी ऑक्सीजन जानी है, एक ब्रेथ से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी है, हमारी तो पूरी लाइफ यूनिटी यही है। यही अगर डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो जिसको बोलते हैं ना एक पल का जीना, वो ये बिल्कुल ट्रू है कि अगर हम एक बार में श्वास अंदर लेके गए, श्वास अगर बाहर नहीं छोड़ी, सपोज इनहेल कर लिया, एक्सेल कुंभक लगाते हैं हम, कुछ देर का कुंभक लगाते हैं। कोई बंदा है जो 2 मिनट का कुंभक लगा पाएगा? नेवर। बंद करके रखना पॉसिबल नहीं। जो एक्सट्रीम योगी प्रैक्टिशनर होते हैं वो अदरवाइज 2 या 3 मिनट का कुंभक कोई नहीं लगा पाएगा। आपके लंग्स के एल्वियोलाइज और वॉल सारी फट जाएंगी अंदर से। तो वो ऑप्टिमल डाइट की सबसे बड़ी है कि जितनी नीडेड है, इतना बड़ा शरीर, वो भी जितना का जरूरत है उतनी ऑक्सीजन अंदर ले रहा है, उतना बाहर निकाल रहा है, हर पल ले रहा है, बाहर निकाल रहा है। स्टोरेज की उसके पास वो है ही नहीं, चॉइस ही नहीं है।
कि आप भीतर, हाँ एक्स्ट्रा सिलेंडर लेके रख सकते हो, वो दुनिया ने क्रिएट कर लिए, लेकिन ऑक्सीजन प्राण ऊर्जा का कोई वो नहीं है। वो हमें क्या सिखाता है कि उसमें रहना। ऑप्टिमल डाइट मींस बैलेंस में रहना, और जितना चाहिए, सेटिस्फेक्शन सिखाता है ये चीज हमें, जो गुरपिंदर मैम, हमें इसका मतलब क्या, ये क्या उससे भी कनेक्टेड हो गया? होर्डिंग ऑफ थॉट्स, होर्डिंग ऑफ थिंग्स, होर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मतलब इस जिसको हम कहते हैं चीजों का बहुत होर्डिंग भी नहीं करना चाहिए, मतलब। Yes, yes. हाँ वही 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 सेम वे। रिलीज हवा वहां एयर का आएगा ना, कि सुना, गंध धारण करी, उसने अब्सॉर्ब किया कुछ भी स्मेल, फ्रेग्रेंस और एनी डिस्गस्ट जो स्मेल है, लेकिन थोड़ी दूर जाके छोड़ दिया। मैम देर इज अ कॉन्सेप्ट विच हैज कम अप, जिसको हम बोलते हैं मिनिमलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग, या जिसमें मतलब वायु से उन्होंने, प्राण ऊर्जा से यही सीखा कि जैसे हम लोग मटेरियलिस्टिक चीजों में फंसे रहते हैं जमा करते कि हैं। मेरे को खुशी शायद मेरे पास हम्म, ये होगा तब मुझे खुशी हम्म, होगी, आई विल बी ओके। बट यस प्राण ऊर्जा से वो ये बोल रहा है कि फॉर योर सर्वाइवल एक्चुअली यस तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, यू यस ओनली नीड खाना, सांस, एंड तुम आए हो अपना ये सर्वाइवल इस चीज के लिए। जो हमने मटेरियलिस्टिक बहुत सारी चीजें इकट्ठा करना सीखा है, वो दे आर नॉट रिक्वायर्ड, एक्चुअली यस द थिंग्स यू नीड आर वेरी लेस देन द थिंग्स वी थिंक वी नीड। या और लिविंग इन द मोमेंट, जितना है बस सेटिस्फाई होके अंदर जाओ। आप चाह के भी इसको स्टोर नहीं करके रख सकते, चाह के भी आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। जैसे तो हम बोलते हैं ना कि कल कल का जो मुझे खाना खाना था वो मैं आज नहीं खा सकती, यस, आई कैन नॉट इन द अक्यूमुलेट सेम वे। थिंग्स। जो मुझे उस टाइम अपने सर्वाइवल के लिए, जीवन के लिए जो उस टाइम पे ऊर्जा चाहिए, खाना चाहिए, वो उसी टाइम में जितना खा सकती हूँ खा सकती हूँ। अगर मैंने आज मान लो लंच मिस किया तो आई कैन नॉट से कि आई विल हैव दैट फूड ड्यूरिंग माय डिनर टाइम। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिस्टिक जो बट हमारे होता व्हाट है, आज अगर आसपास देखो तो जिस दिन व्रत है उससे पहले दबा के खाते हैं कि सारा दिन भूखा रहना है। और और व्रत खोलने से पहले भी बहुत पूरा बुफे तैयार हो जाता है मैम, कि मैंने इतनी देर डिप्राइव किया, अब मुझे 7 कोर्स मील खाना है। यस तो गुरपिंदर मैम, मेरा ना कुछ साल पहले क्वेश्चन होता था अपनी मॉम को। मैं कहती थी, मैं उनकी फिलॉसफी में नहीं जेल करती थी, कि आप कहते हो जितना है बस उतने में शांत रहो। तो मैं मम्मी को कहती थी, अगर हम इस थॉट से हो जाएंगे तो हम ना कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, फिर तो हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है, फिर लाइफ में स्पार्क क्या रह गया। तो मुझे उनका ना ये पॉइंट समझ ही नहीं लगता था। वो ये कहते थे कि शांति रखो, जितना है उसमें संतोष रखो। मैं चद्दर देख कुछ के पैर पसारो, ये नहीं, होता था। हाँ हाँ, ये भी नहीं, होता था। हाँ। ये भी होता है। मैं कोई बहुत ज्यादा भागती नहीं थी, पर मुझे लगता था जो आप चीज कह रहे हो ना, वो शायद एस्केपिज्म के लिए कह रहे हो, कि कुछ कुछ मेहनत करो ही ना, बस जितना जैसे आ गया किस्मत के हवाले, मतलब एक्सेप्ट। पर अब मुझे शायद ये अवेयरनेस आने लगी है, जो जो इस चीज से जो जॉय मिलता है, इस चीज से जॉय मिलता है, वो मटेरियल होर्डिंग से जॉय नहीं मिलता। वो जॉय नहीं आता, वो बहुत थोड़ी देर का प्लेजर तो है कि मैंने ये एक्वायर कर वो लिया। सिर्फ वो सिर्फ डोपामिन रश होता है, और जब वो डाउन हो जाता है ना, उसके बाद वो प्लेयर भी आपको ये फिर थोड़ी देर बाद होता है, यार इसकी नीड नहीं थी मुझे। फिर ये भी फील आना शुरू हो जाता है। वो जस्ट एक डोपामिन रश होता है। लेकिन यस, जितना अगर आप देखो, हमारे पास अभी वर्ल्डली जो है, अगर जाओ अकाउंटेबिलिटी रिचनेस की या उसकी, आपकी सबसे हाई है इस टाइम में, है ना। लेकिन अगर हैप्पीनेस इंडेक्स देखा जाए तो वो कहीं पे भी नहीं है। और जो हमारे से पहले के, अगर अपने पेरेंट्स से पहले के जो पेरेंट्स में या लोगों में अगर मैं देखूं, यार मुझे ये था वो कैसे, वो हर तरह से खुश होते थे, सेटिस्फाइड होते थे हर किसी के साथ, मतलब
कुछ कह नहीं सकते कि कैसे एकदम एक फ्लो में होते थे। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। अकमुलेशंस हमारे पास बहुत है, अकमुलेशंस बहुत है कि इतना है कि कई बार खुद को नहीं पता होता कि मेरे घर में ये चीज पड़ी है, इतना इकट्ठा कर लेते हैं। तो एनी हाउ ये दोनों चीजें ही ऐसे सिखाते हैं कि बस हमें और किसी का कोई आउटपुट नहीं तो फिर म्यूजिक चलाएं और हम एक बार फिर मेडिटेशन। से बड़ा एक दो लाइंस में फिर से समझाना कि आकाश से उन्होंने क्या सीखा, थोड़ा सा मैम। इंग्लिश वर्ड्स सर्वव्यापी तो ओमनी प्रेजेंट हो गया, एंड हाँ, यस, निराकार की ओमनीप्रेजेंट, कोई उनकी शेप नहीं है, पर जिस जिस शेपलेस, चीज में है यस, उसकी शेप ले लेते हैं। यस। हम उसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा उसको समझा। उसको सोल की अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं, सोल की अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन द सेम वे सुप्रीम सोल इज वन एंड एवरीवेयर। एंड टेक्स द शेप, जो भी वेसल में है वही शेप ले लेती है कि एडजस्टमेंट। हम लोग आकार लिए हुए हैं ना, ओके, दैट और सोल आकाश चेंजेस तो इट्स। स्पेस तो हमारे भीतर भी है, स्पेस तो हमारे भीतर भी है। स्पेस क्रिएट होती है तभी धीरे धीरे, पहले तो स्पेस ही क्रिएट होती है जब एग और स्पर्म वो होते हैं, तो एक बस एक सेल बनता है। स्पेस तो उसके भीतर भी है, हमारे जो सेल भी है, लाइफ यूनिट है, वो भी अंदर से खाली है, स्पेस है वहां पे भी। तो वो भी सर्वव्यापी है, एक एक यूनिट। और फिर निराकार, निराविकार और अपनी अवस्था मीन्स वो अपना आकार नहीं खोता। वो चाहे जिस किसी का भी आकार ले ले, मटका टूट जाए, हमारी बॉडी टूट फूट जाए, खत्म हो जाए, स्पेस फिर स्पेस में ही मिल जाती है। मैम मतलब कि जैसे सोल है, हम इस ये दिस फिजिकल बॉडी इज अ व्हीकल, है ना? या आपके कहने का ये मतलब है कि वी कीप चेंजिंग द बॉडीज बट सोल रिमेन्स द सेम, इज दैट व्हाट यू मीन बाय इट? yes, soul remains the same, but same supreme soul चेंजेस द बॉडी वाला पॉइंट यहाँ नहीं आएगा। वो जो है सुप्रीम सोल के बाद जब सोल आती है, एक सुप्रीम परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, जो सोल्स हैं वो दीज आर द स्पेक्स ऑफ सुप्रीम सोल, जो हम सब के रूप में आते हैं। ठीक है, फादर एंड चाइल्ड। ठीक है, जब आप पढ़ोगे ओवर सेल्फ एंड सोल, ओवर सेल्फ होता है वो सुप्रीम पावर, आकाश उसी का वो है। ठीक है, आगे उस आकाश जो सर्व है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड है, मींस होल यूनिवर्स इंटेंगल्ड इन दैट, अ बिगर पिक्चर। परमात्मा जा सर्व आत्मा जा सुप्रीम सोल, और जो सोल आत्मा होती है वो हम लोगों का जो होता है कि एक आत्मा आई, बर्थ लेते गए, शरीर लेते गए, वो आगे जाके मून वाले फेज में आएगा। इसमें ये है कि जो सुप्रीम सोल है, ठीक है, वो एक है, सर्वव्यापी है। उसी में से छुट छुट के थोड़े 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 हम सब बने हैं। स्पेक्स ऑफ जो सुप्रीम सोल है, स्पेक्स मीन्स छोटे 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 छोटे, उनसे फिर आगे सोल्स आती है। फिर वो जो एक स्पेक आ गई, एक सोल आ गई, फिर उसके कर्मस के अकॉर्डिंगली उसके बर्थ रीबर्थ होते हैं, उसके बर्थ रीबर्थ उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। लेकिन जो सुप्रीम सोल है, जैसे सूरज है, सूरज की सन वाले में भी आएगा, सूरज है, उसकी किरणें जगह 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 अलग अलग होती है ना, राइट मैम। है ना। सेम वे जो स्पेस है, खाली एम्प्टी स्पेस, शून्य, दिखने में तो इसका कोई वजूद नहीं है ना, निरकार है, निरवकार है, कुछ भी नहीं है महसूस। हमें दिखता क्या है सबसे पहले? हमें प्लैनेट्स दिखते हैं, गैलेक्सीज दिखती हैं, हम वो देखते हैं ना। लेकिन जब साइंस ने भी देखा कि ये सब चीज सस्पेंडेड, इतने इतने हैवी यूनिट्स, ये रुके कैसे हुए हैं,
लटके कैसे हुए हैं, वहां स्पेस का वो आता है वर्क, वहां स्पेस की इंपॉर्टेंस आती है। तो हम इतने बने हुए हैं शरीर, इनमें ये कहाँ से, वो जो सुप्रीम सोल है उसमें से छोटे 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 स्पेक्स निकल के एक एक सोल ने एक एक बॉडी ली, और फिर वो उस अपनी लर्निंग के हिसाब से बर्थ रीबर्थ में जाती है। राइट मैम। ठीक है। तो से जो लेसन ये सुप्रीम सोल इमॉर्टल होती है, जैसे कि आकाश को, जैसे मैंने बताया ना, आकाश को आप बांध तो सकते हो, ऐसे ही सुप्रीम सोल छोटे शरीर में आ गई, एक स्पेक ऑफ सोल आई सुप्रीम सोल से, हमारी बॉडी, एक बॉडी उसने ले ली, लेकिन उसको जब ये बॉडी डिसइंटीग्रेट होगी तो वो वापस फिर उसी में मिल जानी है ना। और वो जो सुप्रीम सोल है वो अखंड है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे स्पेस है, स्पेस मटके में आ गई, या उसको आप बड़े टैंक में भर लो, खाली है, वो टैंक में स्पेस ही है ना। अगर वो टैंक को हम काट फाट देंगे, स्पेस तो वही के वही रहेगी ना, वो खत्म हो गया जिसने होल्ड किया हुआ था उस स्पेस को। पिंदर मैम, पर इसी से क्वेश्चन और अराइज होता है कि अगर हम सब ने आफ्टर ऑल आर रीबर्थ्स, कहने को हम 550 600 रीबर्थ्स लेते हैं, उसके बाद वापस हमने अगर सुप्रीम सुप्रीम गॉड से ही मिलना है, तो ये शुरू ही क्यों हुआ, ये स्पेक ये बने ही क्यों हम? शुरू तो शुरू तो वहीं पे आ जाता है, बार बार जो बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। चाहे हम साइंस जितनी मर्जी पढ़ ले, क्वांटम साइंस ने अभी प्रूव कर दिया, सुप्रीम सोल है, जैसे स्पिरिचुअल टैबलेट में ओवर सेल्फ बोलते हैं उसको, पिता सोल जो है। तो वो जो सोल आई अर्थ पे, सुप्रीम सोल ने कुछ एक्सपीरियंस लेने थे, उसने अपने छोटे 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 स्पेक्स धरती पे भेज दिए, जिन्होंने बर्थ ले लिया। ठीक है, सपोज उन्होंने अपने सारे लेसन पूरे कर लिए, 500-600 उसमें बर्थ में, वो वापस सुप्रीम सोल में चली गई। ठीक है, लेकिन सुप्रीम सोल के पास जाके उनको लगा कि नहीं, अभी मुझे सर्व करना, या मेरे लेसन और रह गए, तो वो फिर अगेन बर्थ के उसमें आ जाती है। तो जैसे कहते हैं ना कि खेल है ये, तो से साइंटिफिक लैंग्वेज में भी, अब साइंस भी, कि ये खेल ही है। ये लिए आएंगे, अपने लर्निंग्स लेनी है, किसी ने पेशेंस सीखना है किसी बर्थ में। हाँ, कई सोल्स ऐसी होती है जिनकी लाइफ में आप देखोगे कि हद से ज्यादा स्ट्रगल है, हद से ज्यादा। वो सोल्स होती हैं, ये प्लान करके आई होती हैं कि हमें मैक्सिमम लेसन्स एक ही लाइफ में लेने एवोल्यूशन। हैं। एवोल्यूशन की हाई स्टेज पे होते हैं और वो मैक्सिमम लेसन चूज कर लेते हैं अपने लिए, और फिर उनकी लाइफ में कोई शांति वाला वर्ड नहीं होता, फिर वो चलता रहता रोलर कोस्टर राइड में, सुबह में ये तो रात को वो, दोपहर में ये। वो हमारी खुद की चॉइस होती है। भूपिंदर लेकिन जैसे पिता से पहले पिता से बच्चे आए, बच्चे भी तो जब बड़े होंगे वो उनके आगे बच्चे आएंगे ना। तो ये सुप्रीम सोल का स्पेक्स ऑफ सोल्स आना, और स्पेक्स ऑफ सोल्स आगे अपने जो उनके अधूरे एक्सपीरियंस रह जाते हैं, फिर आगे हमारे बच्चे होते जाते हैं। तो वो वैसे ही हम अपने एक्सपीरियंस की जर्नी, जो इनलाइटन हो जाता है एक मैच्योरिटी के लेवल पे, वो फिर सोचता है कि ठीक है, अब मुझे अपने ये इस खेल को खत्म करना है, और मुझे जितने लेसन लेने हैं बाकी के सीखने हैं, और आई हैव टू मूव टुवर्ड्स इनलाइटनमेंट और मुक्ति और मोक्ष। तो फिर वो बहुत सारे लेसन लेने का मतलब, अगर आप पीएचडी कर रहे हो या एमए बीए कर रहे हो, जहाँ पे आप वो ले लेते हो ना एक क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा, मुझे उसका नाम नहीं आता, एक्स्ट्रा टॉपिक या वो एडिशनल एडिशनल, जहाँ पे हम एडिशनल वर्चूज ले लेते हैं ना, हमें सीखना है, तो वहां फिर प्रेशर भी उतना बढ़ जाता है। तो आपको वो वर्चूज के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ की लर्निंग्स जीनी पड़ती हैं हर हालत में। आई कैन रिलेट योर टॉक मैम, समझ पा रही हूँ। राइट मैम। और ये चीजें बहुत होश में, जब कभी बेहोशी में मांग लो, जैसे मैंने अपने गुरु से किया था, तब मुझे नहीं आइडिया था कि इसका मीनिंग क्या है,
एक बार मैं शब्द सुन रही थी रविदास जी का, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। मैंने कहा यार हाँ, अगर मरना जन्मा इतनी लाइफ बुरी है कि इतनी छोटी एज में फादर की डेथ, इतने अपने क्लोज फ्रेंड्स को खोया, सब कुछ, मुझे ये बर्थ लास्ट करना है। मेडिटेशन में बैठे बैठे एक ही चीज मांगी थी, इतनी डीप ट्रांस में गई। उसके बाद से लाइफ ऐसी ऐसी कि अगर मैं बुक लिखने लगूं, सुबह में कुछ हो रहा है, रात को कुछ हो रहा है, कभी सिर पे चोट लग रही है, कभी पैरालिसिस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी यहाँ क्रिकेट बॉल लगी, कहीं फैन गिर गया, ये सब कंटिन्यूसली, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं ना, हर 8-10 महीने बाद, कभी थोड़े थोड़े दिन पे। तो एक दिन मुझे किसी ने बोला, जब डॉक्टर सौरभ रंजन के प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर न्यूटन कोंदावती आए थे, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस की बात चल रही थी। तो कहते कुछ, तब उन्होंने भी ये चीज बताई कि जब कोई सोल ये चूज कर लेती है कि आई हैव टू वाइंड अप, या आई हैव टू लर्न मैक्सिमम लेसन, अगर कहते आपने चूज कर लिया कि मुझे पुलिस में भी नहीं भर्ती होना, मिलिट्री में भी नहीं, पैरा मिलिट्री में भी नहीं, मुझे सियाचन पे जाके ड्यूटी देनी है, तो वो टफनेस फिर उसी तरह की प्रैक्टिस अगर नहीं भी करना चाहोगे तो भगवान करवाएगा, यूनिवर्स करवाएगा आपसे। फिर जब आप सियाचन पे जाके, एलओसी पे जाके वो ड्यूटी चूज करते हो, जो हमारे कॉन्शियसली चूज करते हैं शोल्डर्स, हमारे मिलिट्री मैन, आर्मी मैन, तो वहां की आपको भी पता है कि क्या टफ। और जो जैसे अमेरिका वाले हैं, वो जो वॉर जोन में जाने की चूज कर लेते हैं कि हमें वहां जाके फाइट करना है, तो वो क्या इजी पिल होती है? इन द सेम वे। और उस दिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, तो मैं सोचती होती थी, मैं शिकायत करती हूँ कि मुझे इतने, तो चल मांगा तो मैंने ही था ना कि मैंने ये वो करना है, तो नेचुरली है कि फिर मुझे चैन से कहाँ बैठने देंगे। अगर पति के साथ भी 7 जन्म का रिश्ता है, तो 7 जन्म वाली कुकड़ को एक जन्म में पूरी होनी है, ठीक है ना? तो इसलिए ये बहुत लंबा वो है, इसको जब मैच्योर, लॉजिक भी है, लेकिन लॉजिक के साथ बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है। ये चीजें बहुत मार्वलेस हैं, बहुत मार्वलेस हैं ये विजडम्स, समझ जाओ। तो ऐसे नहीं हम लोग बोलते थे कि उसने हंसते हंसते शीश कटा दिया, उसने हंसते हंसते अपने आप को सती कर दिया। जब एक मदालसा की, अगर कभी क्वीन मदालसा का जो अगर पढ़ो, उसका सॉन्ग भी बहुत अच्छा है। वो पैदा होते ही अपने बच्चों को देती थी कि तुम क्या हो, और राजा हैरान था कि मैं चाहता हूं कि मेरा कोई वारस बने, और ये तो इतनी तपस्विनी और साधनी है, तो ये तो सबको वो मुक्ति के रास्ते पे डाल रही है, पैदा होते बच्चों को ही। तो मुझे तो यहाँ तक लगता है कि हर मदर को मदालसा की तरह होना चाहिए। सो मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि इस पे तो अगर चलते जाएंगे, मदालसा का नाम आते तो आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। मैं पढ़ूंगी मैम, मैंने पहली बार सुना, मुझे कुछ पता नहीं है, आपने एक और काम दे दिया। बहुत कुछ सुनने को मिलता है। मैं थोड़े दिन पहले शिव के लिए जो कर रही थी, उस दिन मुझे बड़ा कोई कश्मीर से, तो वहां पता लगा लल्लेश्वरी। मैं छोटे होते टीनेज में फील करती होती थी कि किसी को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, या मैं ही हूँ, कि पूरी तरह बर्थडे सूट में नेक, लेकिन इतने लंबे बाल हैं, और बालों से ही शरीर मैंने ढका हुआ है। और उस दिन मैं आचार्य प्रसाद शिव के पे ऊपर सुन रही थी, तो जो 2 शिव भक्त हुई हैं मीरा की तरह, अक्का देवी और लल्लेश्वरी। लल्लेश्वरी है जम्मू कश्मीर से, और उसको तो मुसलमान भी और हिंदू भी एक तरह से इकट्ठा पूजते हैं। एक टाइम ऐसा आया था कि उसने अपने सारे वस्त्र त्याग दिए थे, और ऐसे ही घूमती थी, उसकी इतनी बड़ी बड़ी जुल्फें, और वो ऐसे उसमें रहती थी एक्सटेसी में। और वो मैथोलॉजी नहीं, हिस्टोलॉजिकल वो है, उसकी पोएम्स, उसकी पोट्री सब पढ़ा है अभी। जम्मू कश्मीर में कॉमन लैंग्वेज में उसके फ्रेजेस यूज होते हैं। और ऐसे ही साउथ में थी अक्का देवी, वो भी शिव भक्त थी। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वुमेन्स जो बहुत अच्छी अच्छी साधक
बहुत पहुंची हुई साधक थी। चलो म्यूजिक स्टार्ट करें। वॉल्यूम ठीक है म्यूजिक का? बिल्कुल ठीक है। मैम आप गाइडेंस देंगे साथ में? या इट्स ओके। राइट मैम, गुड मैम। या अपना एनर्जी सर्कल बनाते हुए हाथों की उंगलियों को क्लास्प, पैरों को क्रॉस कर लेंगे। सुखासन में बैठना है तो सुखासन में, लेटना है तो लेट जाना। आंखें बंद करते हुए ध्यान अपना अपने अंदर और बाहर जाती प्राण वायु पे। हर सांस भीतर जाती और बाहर आती हमें क्या सिखा रही है। Breathe in, breathe out completely. Fully inhale or exhale and think about the prana we are taking in and giving out from your body. That guides us to be with the present need. Whatsoever is needed, just go for that. एक सेटिस्फैक्शन की भावना हम में आ जाती है और जो सामान्य वायु होती है उससे हम हमारे आसपास जो नॉर्मल एयर एलिमेंट that keeps on moving constantly without any break, that teach us to keep moving because stagnation is the sign of death. So keep on moving. चलते जाओ अकेले, independent. Continue flowing. Don't be trapped in your thoughts, in your relationships, in your any type of problem. Be like air, constant moving. Keep moving and always find new place for your survival. जैसे कि हवा
जहां से भी बहती है, as air flows from each and every part of some fields, किसी नदी नाले से, किसी फूलों के खेतों से, जहां से भी बहती है वहां से उसकी खुशबू ले लेती है, लेकिन पूरी तरह से डिटैच, निर्लेप उसको साथ लिया, थोड़ी देर उसके साथ रहे और फिर आगे मूव हो गई। So in the same way, remain unattached to others' guna or dosha. Always remain unattached. In the same way, Avduta say, I learn all these virtues from air, constant flowing, independent flowing, not attached to whatsoever good or evil. Be unattached to it. And as a prana vayu, just be satisfied whatsoever you have in that moment. And same from the third guru, Avduta say, I learn from space, आकाश से मैंने क्या सीखा। इतना विशाल, अनंत, सर्वव्यापी, सब जगह मौजूद रहने वाला आकाश, अपने भीतर अनेक ब्रह्मांड, अनेक गैलेक्सीज, लॉट्स ऑफ यूनिवर्सेस अपने भीतर भरे हुए हैं, बट he is also unattached from all of that. He keeps distance between them. It keep on remaining all over where we can think or not. Space is always there in each corner of your house, each corner of your body, each and every corner of this universe. Nobody can measure this. And humbleness is this, that if there is an empty pot, space takes shape of that. पूरी तरह से निरहंकार, जिस किसी का भी ऐसा पॉट, स्पेस वैसी ही शेप ले लेती है, और उसके ब्रेक होने के बाद स्पेस एज इट जैसी है। इन द सेम वे, वो कहते मैंने सीखा कि वो जो सुप्रीम सोल है वो आकाश की तरह ही सर्वव्यापी है, अखंड है और सब जगह है, एवरीवेयर। और जैसे कि आकाश सब चीज से, चाहे बादल आए, चाहे वर्षा हो, चाहे जंगलों में आग लगे, उसका धुआं आकाश की तरफ उठे, पर आकाश फिर भी निर्लेप रहता है, अनइफेक्टेड रहता है।
These things never affect space. Waves of all such disturbances come and go, but the space is always present there, सर्वत्र मौजूद। किसी चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारे दुख सुख, शरीर की बीमारी, इन सब से हमारी सोल अनअफेक्टेड रहती है। तो ऐसे ही वो कहते, आकाश को देख के मैंने उस सुप्रीम परमात्मा को तो नहीं देखा, लेकिन आकाश को देखता हूँ, उसकी विशालता को देखता हूँ, उसकी अनंतता को देखता हूँ, तो रोम रोम में उस अनंत परमात्मा का, सर्वशक्तिमान परमात्मा का सब रूप अपने आप ध्यान में आ जाता है कि वो कैसा होगा। वो कहते, मैंने अपने दोनों गुरुओं से ये सब सीखा। So my dear friends, I will be now silent and please contemplate on these virtues of air and space. अपने आप को महसूस करो कि कैसे मैंने हवा की तरह चलते रहना है, अपने आप को रिफ्रेश करते रहना है, किसी का गुण दोष धारण नहीं करना, सेटिस्फेक्शन में रहना सीखना है, और आकाश की तरह उस अनंत सर्वत्र मौजूद परमात्मा के एहसास को महसूस करना है। So thank you for being with me. Thank you, thank you, thank you very much. Keep on meditating.